बच्चों, आज मैं आप लोगों का माँ का बात मानने वाला बेटा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था गांव। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण वहाँ रहता था। एक दिन वो ब्राह्मण माँ से बोला, माँ आज मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। तो माँ बोला, बेटा तुम कौन जाता है साथे, किसके साथ जा रहे हो? तो वो बेटा बोला, नहीं कोई नहीं जाता है, सो मैं अकेले जा रहा हूँ। तो माँ बोली, देखो बेटा तुम अकेले मत जाओ, सो रास्ते में जंगल है, सो किसी को तुम साथ ले लो। तो बेटा बोला, नहीं कोई बात नहीं है माँ, चल जाएंगे हम अकेले। तो फिर माँ उसके जिद करने लगी, नहीं बेटा से तुम जाओ, किसी को साथ ले लो तब तुम जाना। तो ब्राह्मण बोला, देखो माँ से कोई अथी नहीं है, सो वहाँ ना उस जंगल में कोई जानवर रहता है और न कोई चोर लुटेरे डाकू रहता है, से तुम चिंता मत करो, से ऐसा कोई बात नहीं है, हम अकेले चल जाएंगे। तो माँ उसकी बोली, तुम नहीं कहना मानोगे, से तुम किसी को साथ ले लो। तो बोला, माँ तुम अथी रहो, जो कुछ नहीं मुझे होगा, हम शाम में लौट आएंगे। तो पर भी माँ इसकी कही, अच्छा रुको थोड़ा देर, तो हम आते हैं। तो माँ उसकी घर के पीछे गई। तो एक तालाब था घर के पीछे। वो तालाब में से एक केकड़ा ला करके लेकर के आई, बेटे को दी, बेटा तुम नहीं किसी को साथ ले जाओगे तो केकड़ा को तुम रख लो, तुम्हारे साथ रहेगा एक केकड़ा। तो वो एक गुड़ और रोटी का पोटली दोनों दे दी माँ उसकी। तो लेकर के चला वहाँ से। तब जब चलते चलते थक गया, थोड़ा दूर गया तो थक गया। तो एक वहाँ देखा जी पेड़ है, कोई चीज़ का गाछ था खूब बड़ा सा। तो वो बोला, जो यहीं क्यों न रुक जाएंगे, वहाँ जा कर के थोड़ा देर रुक करके आराम करेंगे, ठंडा ठंडा हवा लगेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ पहुँचा पेड़ के पास पहुँचा। तो वहाँ बैठ के वहाँ खाने के लिए अपना पोटरी निकाला, गुड़ और रोटी का, गुड़ और रोटी खा लिया। खा करके थोड़ा आराम करने लगा, बैठ करके आराम करने लगा। तो जब आराम करने लगा तो इसको नींद आ गई। नींद से सो गया। ब्राह्मण एकदम नींद में पड़ गया कि जिस पेड़ के नीचे वो सोया था, उसी पेड़ में एक धोधर बियर था। उसमें विषैला सांप बड़ा सा रहता था। वो विषैला सांप देखा, जो एक आदमी यहाँ है, तो वो बियर में से निकल करके आया। तो एक तरफ वो एक ब्राह्मण को देख रहा था और एक तरफ पोटरी को देख रहा था। वो पोटरी में ये क्या किया था ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण जो उसमें कपूर रख लिया था, और कपूर में वो केकड़ा को रख लिया था। तो वो सांप एक दिस पोटरी को देखता था, एक दिस ब्राह्मण को देखता था एक तरफ। तो वो पोटरी में से इसको कपूर का बहुत सुगंध आया। तो सांप को सुगंध बहुत अच्छा लगा। वो क्या किया, ब्राह्मण को छोड़ करके वो पोटरी में घुस गया। घुस के कपूर बहुत मज़ा से वो खा रहा था। जबकि कपूर खा लिया बहुत सारा कपूर, कि केकड़ा को बहुत गुस्सा से भड़क गया केकड़ा।
केकरा भड़क के एक बार केकरा सांप को दबोच लिया। तो सांप अपना छटपटा रहा था, लेकिन ये तो केकरा से छूट नहीं पा रहा था। केकरा दबोच के पकड़ लिया और पकड़ के सारा खून उसका चूस लिया। सारा खून उसका चूस लिया तो सांप तो मर गया। तो उसके बाद ब्राह्मण को नींद टूटा तो आलस में थोड़ा देर लोटपोट करने लगा। अंगैठी पंगैठी हाथ पैर को सीधा वो करने लगा, जो किसी तरह नींद खुल जाए, जो हम उठ जाए। तो वो सब करके नींद खुला तो उठ करके बैठा। तो वो पोटरी के देखा जो पोटरी है कि नहीं, तो देखा जो पोटरी में तो सांप पोटरी के पास मरा पड़ा है। तो देख लिया जो सांपे यहाँ मरल है। तो ब्राह्मण सोचने लगा जो देखो माँ हमको बोल रही थी जो तुम किसी को साथ लेकर के जाओ, तो हम अकेले आ रहे थे। तो माँ केकरा ला करके दी, जो केकरा से माने केकरे मुझे बचा लिया, सांप को मार दिया और हम बच गए। ये सोच करके उठ करके केकरा को धन्यवाद किया जो देखो आज तुम नहीं होते तो आज हम तो जिंदा रह भी नहीं पाते, मर जाते। तो केकरा को धन्यवाद कहते हुए माने एकदम ब्राह्मण वहाँ बैठ गया। बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपनी माँ का कहना मानना चाहिए।